बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार और अन्याय के विरोध में भारत देश में भी आवाज उठने लगी है। इसी के अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद, हिंदू स्वाभिमान मंच सहित अन्य सहयोगी संगठनों के तत्वाधान में मथुरा में भी विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मथुरा शहर के विकास मार्केट प्रांगण में आयोजित हुए इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के साथ विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने एक स्वर में नारे लगाते हुए बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के विरोध में आवाज उठाई और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग भी की। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमले को लेकर वायरल हो रहे वीडियो और फोटो को लेकर पूरे भारत देश में आक्रोश व्याप्त है। प्रत्येक भारतवासी सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित भारत में शरण दिए जाने की मांग उठा रहा है। इस अवसर पर मंच से संबोधित करते हुए अतिथियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के द्वारा बांग्लादेश में हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हुए हुंकार भरी गई। हिंदू स्वाभिमान मंच जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और बहुत बड़ा नाम था वैश्विक स्तर पर, लेकिन ऐसा जो समाज जागरण का कार्य कर रहे हैं उन्हें उचित स्थान से करने हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन है कि वो देने के लिए यहाँ उपस्थित हों। अगले क्रम में नागेंद्र जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन पूर्ण करें। नागेंद्र जी महाराज। मथुरा जिलाधिकारी तो नीचे पंक्ति में हमको बैठना है, तो ये अनुशासन का पालन करते हुए धरने की मर्यादा। इस धरना प्रदर्शन में जनपद भर से रस और विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस धरना प्रदर्शन के अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सहित अन्य लोगों ने जानकारी दी। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी होगा। ऐसा न्याय हमारे साथ ना हो, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हम हैं, कल हमारे बच्चे भी हैं, अपने बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। बंद हो। सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती तो आगे हमें पूरा सरकार पे भरोसा है, सरकार जरूर इस बात पर विचार करेगी। हम ये कहेंगे पूरे भारतवर्ष के क्या पूरे विश्व के हिंदुओं को साथ आना चाहिए। अपने भाइयों बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हम सबको मिल के जुट के एकता में साथ आके जो कट्टरपंथी है जो है उनका विरोध करना चाहिए। वहाँ बच्चियों और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जी, आज जो विकास बाजार में धरना प्रदर्शन किया गया है, ये हमारे सभी संगठनों द्वारा किया गया है और जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू अपना उस पर हो रहे अत्याचार को लेकर किया गया है कि ये आवाज ऊपर तक जाए और जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू है उसको न्याय मिले और उसकी जैसे हमारे यहाँ सुरक्षित वो लोग रह रहे ऐसे ही हमारा हिंदू वहाँ सुरक्षित रहे बांग्लादेश में। इस प्रकार आज आपने यहाँ अनुभूति की और क्या देख करके लगा कि इसका कितना असर होगा? नहीं, बिल्कुल आज हम लोग यहाँ आए, बहुत अच्छी संख्या में हमारे क्षेत्र से लोग आए यहाँ पे हमारे साथ। तो ये देख के हमको लगा है सभी संगठनों इकट्ठे हुए सरकार द्वारा कि सरकार जो भी निर्णय लेगी वो जो हिंदू है हमारा उसके पक्ष में लेगी और ये आवाज जो ऊपर जा रही है इसका अच्छा असर होने वाला है, ये हमको उम्मीद है। इस तरह से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पे, हिंदुओं के तीर्थ स्थल पे और हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। माँ बहनों की असमत को लूटा जा रहा है। जो जिन्हें विश्व लेवल के पुरस्कार मिले हैं ऐसे धर्म गुरुओं को जेलों में ठूसा जा रहा है। उससे सनातन धर्म के जितने भी पूरे विश्व में मानने वाले हैं उनमें बहुत उबाल है। सनातन धर्म का इतिहास रहा है, हमने कभी भी किसी की संपत्ति की तरफ आंख उठा के नहीं देखी। रावण पे यदि विजय प्राप्त की भगवान राम ने तो लंका का राज उनके भाई को दे दिया। कंस को यदि मारा भगवान कृष्ण ने तो उनके पिताजी को राज दे दिया। ये हमारा इतिहास रहा है। तो सनातन धर्म तो हमेशा अहिंसा प्रेमी है, लेकिन हमारा
सनातन धर्म ये भी कहता है कि एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे में शस्त्र भी है। यदि शास्त्र से बात नहीं बनती है तो फिर शस्त्र उठाए गए हैं हमेशा। सनातन धर्म के रक्षा के लिए हमारे देश के पूर्वजों ने जिंदा दीवाल में चुनना पसंद किया है, प्राणों की आहुति दी है। आज उतना उबाल है हिंदुओं में कि जिस तरह के अत्याचार बांग्लादेश में किए जा रहे हैं, वहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ तो नादिरशाही है। ऐसी नादिरशाही को तत्काल से रोका जाना चाहिए और हिंदुओं की वहाँ सुरक्षा और रक्षा करनी चाहिए और उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है। आज लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, किस तरीके का मैसेज याद किया जाएगा, क्या रणनीति तैयार की जाएगी? यही तो प्रदर्शित कर रहा है कि आज पूरी दुनिया में इसी तरह के प्रदर्शन और धरने हो रहे हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की इज्जत के लिए। देखिए, बहन बेटियों की अस्मिता कोई भी धर्म हो, आज केवल सनातन धर्म नहीं, जो वास्तव में धर्मावलंबी होगा वो मानवता का हिमायती जरूर होगा। इसलिए आज सभी लोग उसकी एक स्वर से बुराई कर रहे हैं। कठोर कार्रवाई उन व्यक्तियों के विरुद्ध होनी चाहिए जिन्होंने बांग्लादेश में इस तरह के अत्याचार। लगातार हिंदू मंदिरों पर, सनातन पर हिंसा होती है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? मैं यही कह रहा हूँ ना कि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उस सरकार को तत्काल, नादिरशाही सरकार को तत्काल बर्खास्त होना चाहिए। सनातन बोर्ड के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है बार बार, सनातन बोर्ड बनना चाहिए, कितने समर्थन में आप सनातन बोर्ड? देखिए, बोर्ड तो केवल इसलिए होता है कि किसी भी कार्यक्रम को लागू करने के लिए ये देश तो पूरा सनातन है, इसलिए ये तो भारत भूमि है। और जो इस तरह की बात करते हैं, सनातन बोर्ड की आलोचना करते हैं या सनातन धर्म की आलोचना करते हैं, उनका तो ऐसे लोगों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि उनमें इंडिया, भारत का डीएनए है भी या नहीं है। आपको सब विदित है जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, मठों को तोड़ा जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है और जिस तरह से अत्याचार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहा है, ये कतई अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश अपना हमारी जो है जियो जीने दो। अगर उसके यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ ये बर्ताव किया जा रहा था तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता है, अगर वही हम लोग करने लगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। यहाँ भी अल्पसंख्यक है, हम तो बराबर सम्मान देते हैं, बराबर उनको राशन देते हैं, बराबर उनको पानी देते हैं, सब चीज़ सुविधा देते हैं। हम तो नहीं करते और वो हमारे साथ हिंदुओं के साथ जो अल्पसंख्यक है बांग्लादेश, उनके साथ वो करे। इस बांग्लादेश की सरकार को बर्खास्त कराया जाए, सारे वर्ल्ड के जितने देश हैं इसमें प्रेशर बनावे। हम नहीं चाहते कि वो चीज़ वो कर रहे वो हम कर रहे हैं, लेकिन आपके चैनल से हम कहना चाहेंगे, पुरानी एक कहावत है तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मान जाए बांग्लादेश, नहीं वो दिन नहीं, हमारे हाथ में भी शस्त्र तैयार हो चुका है ताकि हम लोग अपने हिंदू धर्म को बचा सके। देखिए, चाणक्य जी ने खुद कहा है कि हम यदि शस्त्र नहीं उठाएंगे तो हमारा देश खो देंगे, और यदि शास्त्र पढ़ेंगे नहीं तो फिर अपनी संस्कृति खो देंगे। तो फिर हमें शस्त्र शास्त्र दोनों उठाना चाहिए। जिस तरह से आज एक ही मंच पर होकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे बांग्लादेश पर जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? भारत माता की जय। हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बंगाल में, बांग्लादेश में इतना अत्याचार हो रहा है, सन्यासियों पर, हिंदुओं पर, उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। यह अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे किसी कीमत पे, और संयुक्त राष्ट्र को संज्ञान में लेकर के बांग्लादेश पर संयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए कि हमारे हिंदुओं पर कार्रवाई हो रही है, इस तरह से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। कृष्णदास को तत्काल रिहा किया जाए, नहीं तो भारत सरकार हमारे 17 करोड़ वहां मुसलमान है, 17 लाख हमारे हिंदुओं को, युवाओं को परमिशन दे तो हम बंगाल सरकार को सुधार करता जाएंगे।
जन्मभूमि को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, काशी, अरे हमारा भारत रामकृष्ण का देश है, ऋषियों का देश है, मंदिरों का देश है। यहाँ मस्जिद नाम की कोई चीज थी ही नहीं, यहाँ मंदिर ही मंदिर थे। हमारे औरंगजेब और बाबर जैसे लोग आए थे, इन्होंने हमारे मंदिरों पर चोटी काट करके गुम्मद टोपा रूप पहरा दिया था। आज वो भी मुक्त होने चाहिए, उसके लिए हम आवाज उठाते हैं। आखिरकार हिंदुओं पर ही क्यों ऐसे अत्याचार होते हैं और सनातनियों पर ही ऐसे? इसलिए होते हैं कि हमारे सनातन और हिंदुओं का जो सनातन संस्कृति, उसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। तो उसी से ये इस्लामिक लोग जो है, ये मुस्लिम लोग चिढ़ रहे हैं और हमारे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। का नारा लगातार चल रहा है और आज भी दिखाई दे रहा है तमाम ऐसे स्लोगन हैं। बिल्कुल, बटेंगे तो कटेंगे, निश्चित है। और लेकिन अब हिंदू एक है, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा अनवरत चलता रहेगा। और अब हिंदू एक है, अब किसी कीमत पे हिंदू कटेगा नहीं और न बटेगा। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के हिंदू स्वाभिमानी मंच जो है इस समय एक बहुत विशेष धरना दे रहा है। इस धरना का उद्देश्य ये है कि ये मैसेज जो है हिंदुस्तान बांग्लादेश के हर उस मुसलमान तक जाए जो अत्याचार करने में लगे हुए हैं। अगर वे इन शब्दों से किसी तरह का सबक नहीं लेते हैं तो ये भारत सरकार के लिए भी एक आवाज़ होगी कि उनका गेहूं पानी, राशन पानी बंद कर दे। तो जब भूखे मरने लगेंगे स्वतः ही वे रास्ते पर आ जाएंगे। अगर भारत सरकार, जहाँ तक उम्मीद है कि भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी, भारत सरकार अभी जो है देख रही है, पहल कर रही है। अगर फिर भी अगर किसी तरह से सब बातों को ठुकराते ही है बांग्लादेश, तो भारत सरकार जरूर बहुत बड़ा एक्शन लेगी और ये एक्शन जो है बांग्लादेश के लिए बहुत भारी पड़ेगा। शायद उनको पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में क्या कुछ कहना चाहिए आप? ये कहना चाहूँगी कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर आतंक हो रहा है, या तो सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे या हम हिंदू सड़क पर धरना दे के बैठेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहिए, और जैसे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है? यही कहूँगी कि महिलाएं जो सुरक्षा महिलाओं की नहीं है, सर मोदी जी से विनती करती हूँ, योगी जी से विनती करती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा करी जाए और उनकी कड़ी से कड़ी सुरक्षा रखी जाए। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है फिर क्या आगे रहेगा? सड़कों पे आंदोलन होगा।